The question is, if 1 omega omega square are cube root of unity, then prove that 3 plus 3 omega plus 5 omega square total raised to the power 6 minus 2 plus 6 omega plus 2 omega square total raised to the power 3 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार मेंशन कर देता हूँ। We have a property of the cube root of unity that 1 plus omega square, the sum of these three numbers is always equal to 0. अब चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टोटल रेज टू द पावर 6, और सेकेंड टर्म हमारे पास है 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड टोटल रेज टू द पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं तो फर्स्ट टर्म को हम लोग 3 ही रहने देते हैं। अगला टर्म है 3 ओमेगा, और 5 ओमेगा स्क्वायर को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। पहला टर्म हम लोग लिख सकते हैं 3 ओमेगा स्क्वायर, और एक टर्म हमारे पास बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6 माइनस। नाउ चेक द सेकेंड टर्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा एंड टोटल रेज टू द पावर 3। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीन टर्म्स हैं इसमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं। और इनकेस अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूं तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट टर्म बन गया। और ये आपके पास है 2 ओमेगा स्क्वायर एंड टोटल रेज टू द पावर 6। सिमिलरली सेकेंड वाली ब्रैकेट में से अगर 2 अगेन मैं कॉमन लेता हूं तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा एंड टोटल रेज टू द पावर 3। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को भी 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर टोटल रेज टू द पावर 6 माइनस दैट इज 4 ओमेगा एंड टोटल रेज टू द पावर 3। नाउ यू कैन चेक इट। ये बनता है 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस 4 की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी हियर दैट ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इनकेस ओमेगा क्यूब 1 है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 12 ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। मींस जब आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4 रेज टू द पावर 3, और ये दोनों टर्म सेम ही है, सो द रिजल्ट इज इक्वल टू 0।